नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के हम अगले पाठ के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। दूसरा अध्याय काफी लंबा चल रहा है। आप सभी को लग रहा होगा कि कितना लंबा है, बट मैं क्या करूं, टॉपिक ही इतने इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, चीजें ही इतनी अच्छी है यहाँ पर कि बिना बताए आपको आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आज के बारे में हम एक बात करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अपने आप को एक सवाल पूछिएगा, व्हाट इज माई वीकनेस? अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि हमारी वीकनेस क्या है, क्या हमारी कोई वीकनेस है या नहीं है, और उसके बाद क्या हम उस चीज को अपनी वीकनेस प्रॉपर्ली मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सबके अंदर कोई ना कोई वीकनेस है, बट काफी बार ऐसा होता है कि हम उस वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो हमारी वीकनेस है या नहीं। इसी के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक है। देखिए, जब भी हम बीमार होते हैं तो हम कहां पर जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछता है हमसे 50 चीजें। आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं, आप वाइन पीते हैं या नहीं पीते हैं, आप कोई गलत काम तो नहीं करते, आप कुछ गलत खाते तो नहीं है, आपको कोई और बीमारी तो नहीं हुई पहले। वो काफी ज्यादा हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि आपकी कोई वीकनेस है यहाँ पर और आपने उस डॉक्टर से छुपा दी, तो वहां पर नुकसान किसका होगा? नुकसान आप ही का होगा। इसी तरह से काफी बार हमें लगता है कि यार ये चीज तो अच्छी नहीं है, सामने वाले को नहीं बतानी चाहिए, पर वो बहुत अगर महत्वपूर्ण हो तो वो बताना जरूरी होता है। अगर हम नहीं बताते हैं तो वहां पर हमें दिक्कतें होती है, हमें समस्याएं होती हैं, और उसका नुकसान भी हमें ही होता है। देखिए, अगर हम सामने वाले को कुछ बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जैसे अगर हम डॉक्टर को सारी चीजें बताएंगे तो वो हमारा इलाज अच्छे से करेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर चीजों को शेयर करना चाहिए थोड़ा सा, ना कि अपनी कमजोरी को लेके बैठना चाहिए। देखिए, कमजोरी को स्वीकार करना अपने आप में एक बहुत मजबूत टास्क होता है, अपने आप में एक बहुत ब्रेवरी वाला टास्क होता है, क्योंकि हर कोई इंसान नहीं कर पाता। सभी जन अपनी कमजोरी से दूर भागते हैं। Everybody is running against the weakness. Nobody is trying to work on the weakness. प्रॉब्लम यही है हमारी, हम हमारी वीकनेस पे काम ही नहीं करना चाहते। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम के कारण हम कहीं ना कहीं उन चीजों से भागते हैं, और जब वो चीजें अचानक से सामने आके खड़ी हो जाती है तो हम सामना नहीं कर पाते। जी हाँ, देखिए, बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई है। अर्जुन के अंदर भी कमजोरी थी। जी हाँ, अर्जुन के अंदर भी कमजोरियां थी। हालांकि वो एक अच्छे योद्धा थे, पर कहीं ना कहीं कमजोरी तो बिल्कुल थी। और बहुत अच्छी बात क्या है कि अर्जुन ने समय समय पर अपनी कमजोरी को स्वीकारा था, और समय समय पर अपनी कमजोरी को स्वीकार के अपने आप को मजबूत बनाया था। वो किसी उलझन में ना रहे, अपनी उलझन से दूर जाएं, ऐसे चांसेस बनाए उन्होंने, और अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करी थी। जी हाँ, बाकी सब भी कहीं ना कहीं अर्जुन से काफी ज्यादा प्रेरित होते थे। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि जिस तरह से अर्जुन ने दूसरों की मदद करी, और जिस तरह से अर्जुन ने यहाँ पर अपने आप की गलत चीजों को भी बाहर एक्सप्लेन किया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। इवन अर्जुन यहाँ पर खुले तौर पर भगवान श्री कृष्ण की भी तारीफ करते थे। जी, अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भी तारीफ करते थे, और वो हमेशा कहते थे कि मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं, मैं अपने आप की कमजोरियों को दूर करना चाहता हूं, अपने आप को और मजबूत बनाना चाहता हूं, और इसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी सपोर्ट चाहता हूं। तो देखिए, ये वो चीजें हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ, मेरे अंदर कुछ कमजोरियां हैं,
और मैं आपसे अपनी कमजोरियां दूर करने के लिए सपोर्ट चाहता हूं, मदद चाहता हूं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज थी। देखिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन कमजोरियों पे काम करना, किसी की मदद लेना कोई मामूली या कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मेरे अंदर कमजोरियां हैं और अब मैं बहुत जल्दी एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपना भला कर रहे हैं, अपने समाज का भला कर रहे हैं, अपने देश का भला कर रहे हैं। अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेगा और उन्हें सही करने की कोशिश करेगा, तो शायद हमारे देश में क्राइम खत्म हो जाएगा। हमारा देश बहुत ज्यादा आगे की तरफ यहां पर बढ़ने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि हम अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं और उन कमजोरियों को छिपाने के साथ साथ उस कमजोरी के चक्कर में हम दूसरी चीजों को भी गलत करने बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम कमजोरी को छुपाएंगे, अगर हम चीजों को गलत करेंगे, तो क्या हमारे देश से चीजें खत्म हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। इस कोरोना काल में भी हमने हमारी कमजोरियों को पहचाना है, हमने हमारी कमजोरियों को समझा है। मुझे उम्मीद है जब लोग घर पे बैठे थे अकेले, खाली, कुछ काम नहीं था, तब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को जानने की कोशिश जरूर करी होगी। यह अध्यात्म का जो महीना आता है, बेसिकली ये आपको अपने जीवन से अपनी कमजोरियों को हटाने का ही एक महीना है। इस महीने में आप अपने अध्यात्म से जुड़िए थोड़ा सा, और अपने जीवन में या अपने अंदर की वीकनेस को फाइंड करिए और अध्यात्म के सहारे उस वीकनेस को खत्म करने की कोशिश करिए। जी हाँ, ये जो अधिक मास का जो महीना होता है, इस काम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए शायद कहीं अधिक मास को इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा स्ट्रांग महीना बताया जाता है, क्योंकि ये जो महीना है ये नेगेटिविटी को खत्म करता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। नवरात्रि, दशहरा यही काम करते हैं। दशहरा हम क्यों मनाते हैं? बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरे का प्रतीक है। हमारे जीवन की बुराई को खत्म करना और अच्छाई को जागृत करना दशहरा। तो इसीलिए हमें हमारी अंदर की कमजोरियों को खत्म करना चाहिए और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अच्छाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही आज के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कलयुग के समय में इस चीज का पालन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इस चीज का पालन कर लेते हैं तो शायद हमारा कलयुग में जीवन सफल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सब भी ऐसा करेंगे और आप सब दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी ऐसा करें। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई मदद चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग, मेडिटेशन से संबंधित कोई हेल्प चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।